नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। नमस्कार। नमस्कार। आज हम अपना नवम पाठ सिक्ता सेतु पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नवम पाठ जो है सभी अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए निखिल, हाँ जी, क्या पढ़ा इसमें आपने, बताइए आप। यस मैम। प्रस्तुत नाट्यांश सामदेव चरित के ऊपर मैम यह आधारित है। निखिल बंद कर। अर्पित। यस मैम। आप बोलो। मैम ये नाटक सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक पर आधारित है। यहाँ मैम तपोबल विद्या पाने के लिए तपोदत्त नाम से एक बालक की कथा का वर्णन किया है। उस वहां मैम वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और गंगा में बालू से सेतु निर्माण पुल के निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। तब इंद्र उसका उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र इसी जानकर ठीक है अर्पित, बहुत अच्छी। इतना समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को कि क्या पाठ में हम पढ़ने वाले हैं? ठीक है, सुनिए। इसका पाठ है हमारा सिक्ता सेतु। पाठ का नाम है सिक्ता सेतु। सिक्ता होती है रेत और सेतु होता है, सेतु का क्या अर्थ होता है? मैम पुल। हाँ, पुल। पुल, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसका पाठ का नाम है सिक्ता सेतु, मतलब रेत का पुल। ठीक है, तो इस पाठ में जो है हमें तपोदत्त, एक बच्चे का नाम है तपोदत्त, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि वो तपोदत्त जो है वो अपनी तपस्या के बल से ही, तपस्या से ही विद्या प्राप्त करना चाहता है। मतलब बिना पढ़े ही सिर्फ बोल रहे मैं तपस्या से प्राप्त कर लूंगा, वो तपस्या करने लग पड़ता है। ठीक है, तो उसको देखते हुए इंद्र वहां पे आते हैं, वेश बदल करके आते हैं, एक पुरुष के वेश में आते हैं, और वहां पे गंगा के किनारे बालू, बालू क्या होता है? बालू क्या होता है? हाँ, रेत। ठीक है, जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है बालू, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो उस बालू से क्या करते हैं, बालू से वहां पे उस गंगा में वहां पे पुल बनाना कर देते हैं, सेतु का निर्माण करते हैं। सेतु मतलब पुल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वो बालक जो है वो उनको देखता है और उनका उपहास मतलब मजाक करता, मजाक बनाता है उनका, है ना, कि अरे किस लिए गंगा में व्यर्थ पानी रेत को बहा रहे हो, बालू को व्यर्थ कर रहे हो। अब देखो पूरी गंगा चली है, उसके ऊपर रेत का तो नहीं बन सकता ना, रेत का पुल नहीं बन सकता, उसके ऊपर कुछ बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे रेत रखते जाते हैं, रेत तो बह जा रही है सारी की सारी। ठीक है, तो उस बच्चा उनका उपहास, उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि किस लिए गंगा में व्यर्थ ही जल में बालू बहा रहे हो, पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, कि ऐसे थोड़ी नहीं बनेगा पुल, है ना। उन्हें उत्तर देते हुए अब इंद्र जो है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना ही, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा और अक्षरों की पहचान नहीं होगी तो तुम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, कि जैसे हम जो है, हमें अगर पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, अक्षरों की पहचान नहीं होगी, तो हम कैसे पुल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी संस्कृत की क्लास नहीं लगाएंगे, हमें संस्कृत समझ नहीं आएगी, हमारा टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो फिर हम पास कैसे होंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना, अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं जब हम अपनी क्लास ही नहीं लगाएंगे, है ना। फिर उसको पढ़ेंगे भी नहीं, ना तो आप क्लास लगा रहे हैं, ना तो आप पढ़ेंगे, है ना, ना तो आपको पढ़ना आएगा, अक्षरों की पहचान ही नहीं होगी, ना तो आपको संस्कृत पढ़ने आएगी, है ना। फिर टेस्ट में मार्क्स कहाँ से अच्छे आएंगे? ठीक है, तो यही बोला है कि जब तक आप पढ़ने में, सुनने में और अक्षरों की लिपि में, ठीक है, अक्षरों की पहचान में अभ्यास के बिना ही विद्या पालोगे, तो पुल बनाना भी संभव है। कि तुमने उसको बोल रहे हैं, तपोदत्त को बोल रहे हैं कि अगर तुम बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सुने, अक्षरों की पहचान के बिना ही विद्या पालोगे तो मेरा पुल भी बन जाएगा।
ठीक है। इंद्र के अभिप्राय को ये जानकर तपोदत्त जो है, इंद्र की ये बात सुन करके तपोदत्त जो लड़का है वो तपस्या करना छोड़ देता है और क्या करता है, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, ठीक है, गुरुजनों के मार्गदर्शन में मतलब गुरुजन के पास जाकर के, अपने शिक्षकों के पास जाकर के विद्या का ठीक ठाक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। ठीक है, गुरुकुल मतलब पहले जो गुरुकुल होते थे वहीं पे विद्या दी जाती थी, तो वहां पे वो चला जाता है। उसको बात समझ में आ गई है, ठीक है, कि इस गंगा पे बालू से पुल नहीं बन सकते, तो मेरे को भी बिना पढ़े लिखे मेरे को विद्या कहाँ से आएगी। ठीक है, तो यही पाठ है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अंशिका वंशिका, हाँ ठीक है, दिख नहीं रहे थे मेरे को आप। चलिए, अच्छा अभी समर्थ, यस मैम। चलिए पढ़िए, संस्कृत पढ़िए आप। यस मैम। तपोदत्तः अहम सिम तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणे क्लेशयमानो अपि विद्या न धीतवान। अधीत अ है बेटा, ये आवरण चिन्ह है, अधीतवान, अधीतवान असीम, अधीतवान असीम। तस्मात् सर्वः कुटुम्बिभिः ज्ञाति जनेश गहिते अभवम्। पढ़ना नहीं आता है ना तुम्हें, पढ़ना सीखिए, ठीक है, पढ़िए अगर पढ़ा कर उसको। चलिए देखिए, इसका है तत्प्रविश्यते, तब प्रवेश करते हैं कौन, तपस्या रतः, तपस्या में रत, तपस्या में लीन, तपोदत्त, ठीक है, कि तब प्रवेश करते हैं, तदंतर तपस्या में लीन जो प्रवेश तपोदत्त है वो प्रवेश करता है। ठीक है, एक स्टेज पे एक नाटक की तरह चल रहा है, यहाँ पे नाटक है, तो तभी स्टेज पे वहां पे क्या होता है, तपोदत्त जो बालक है, जो लड़का है, वो तपस्या में लीन वहां पे प्रवेश करता है, मतलब अपनी तपस्या में लीन है, वहां पे तपस्या कर रहा है तपोदत्त। अब तपोदत्त क्या कहता है, अहम अस्मिन तपोदत्ता, कि मैं तपोदत्त हूँ, अहम मैं, असीम हूँ, तपोदत्त कि मैं जो हूँ वो तपोदत्त हूँ। बाल्य, बाल्य मतलब बचपन में, पितृचरणे बचपन में पूजनीय पिता की प्रताड़ना, चरणे पूजनीय पिता की, क्लेश प्रताड़ना, मानो अपि की प्रताड़ना किए जाते हुए, कि बचपन में मेरे पिता के द्वारा मुझे प्रताड़ित किए जाते हुए, क्यों प्रताड़ित किए जाते हुए, कि पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स माता पिता बोलते हैं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, है ना, ये पढ़िए ये पढ़िए, वैसे ही बोल रहे हैं कि उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाते हुए, उनके द्वारा पढ़ने के लिए बोले जाते हुए भी, विद्या ना अधीतवान अस्मि, विद्या को नहीं, अधीतवान नहीं पढ़ा, कि मैंने जो है विद्या नहीं पढ़ी, कि अपने माता पिता के बोलने पर, अपने पिता के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी मैंने जो है वो बचपन में विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेश गर्हितो अभवन। ठीक है, तब से, तस्मात् तब से, सर्वे सब, कटुंबिक, कटुंबिक होते हैं, कुटुंब होता है परिवार, कुटुंबी परिवारजन हुए। ठीक है, कुटुंब होता है परिवार और कुटुंबी हुए परिवारजन। मित्रे ज्ञाति जनेश गोहितम अभवन, मित्रों और संबंधियों, मित्रों और ज्ञाति होते हैं
संबंधी जो आपको जानने वाले होते हैं। गर्हित होता है अपमानित किया, अभवन कि मैं अब अपमानित किया गया। ठीक है, फिर से देखिए इसका लाइन, तपोदत्त कहता है अहम, अब वो स्टेज पे खड़ा है, वहां पे तपस्या के बेस में खड़ा है, बोल रहा है कि अहम तपोदत्त अस्मि, कि मैं तपोदत्त हूँ। ठीक है, बाल्य पितृ जने की, बाल्यकाल में, बचपन में मेरे पूजनीय पिताजी के प्रताड़ित किए जाते हुए भी, क्लेश होता है प्रताड़ित करना, प्रताड़ित किए जाते हुए भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी है। ठीक है, कि उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाते हुए भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी है। तस्मात् सर्वे कुटुंबक, तब से सब कुटुंबिक, सभी परिवारजन वाले, परिवारजन, मित्र लोग, ज्ञाति मेरे संबंधी जो भी हैं, संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित किया गया। ठीक है, कि मैंने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की, अपने पिता के बार बार बोलने पर मैंने विद्या प्राप्त नहीं की, तो मैं जो है वो अपमानित किया गया, अपने परिवारजनों के द्वारा अपमानित किया गया। हर्षित चलिए आगे बढ़िए। यस मैम। कस्मिन् कृतं कीदृशी दुर्दृष्टिदा एतदपि न चिन्तत यतः परिधानं लङ्घरभूषकतिपि न शोभते नरो निर्माण भोविव संभया यदि वा गृहे कदाचित् भवतु किमेतेन दिवसे मार्गभ्रान्तः सन्ध्याः यावद् यदि गृहमुपेति तदापि परं नोऽस्य एषा तपश्चर्यार् विद्यमान ततो प्रवृत्तिस्तु जलो च छल ध्वनि श्रूयते। आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी साफ? है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है कि क्या है ये? क्यों नहीं आवाज साफ आ रही है? साफ नहीं आ रही बेटा, आवाज क्लियर नहीं है आपकी आवाज। चलिए देखिए आगे है, उदरभ निश्वस्य, उदरभ मतलब सांस लेता हुआ, कैसी सांस लेता हुआ? लंबी। ठीक है, निश्वस्य से उदरभ, लंबी सांस लेता हुआ। ठीक है, अब जैसे भी वो योगा कर रहा है तो उस टाइम को वैसे ही लंबी सांस ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर करके लंबी सांस ले करके। हा विधे, हाय, हा हाय, विधे विधाता। ठीक है, हा विधे हाय विधाता, किम दमेम कृतम, कि यह मैंने क्या किया। किम अदम कृतम, किम अदिम मया कृतम, कि ये मेरे द्वारा क्या किया गया। ठीक है, कि वो अपने आप को बोल रहा है कि मेरे द्वारा क्या किया गया, कि मेरे को बचपन में पढ़ाया गया परंतु मैं नहीं पढ़ा, है ना। की दृषि दुर्बुद्धि आसीत, कि यह मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी। ठीक है, कि मेरी जो है उस टाइम क्या, उस समय क्या बुद्धि हो गई थी। ठीक है, कि मैं नहीं पढ़ा। कि बोल रहा है कि हे विधाता, कि हे भाई विधाता, कि मैंने क्या किया, कि मैं नहीं पढ़ा, मैं, और उस समय मेरी कैसी बुद्धि हो गई थी। की दिशी बुद्धि असीता, कि उस समय मेरी बुद्धि जो थी वो कैसी हो गई थी। एत अपीच न चिंत्यत यत्, कि मैंने जो कुछ ये नहीं सोचा। ठीक है, कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि मेरे माता पिता मेरे को पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ूं।
ठीक है, कि बोल रहा है कि हाय विधाता, कि हे विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता कितम अस्ति, कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है। वहां पे अपने आप को कोस रहा है कि मैंने क्या किया है, कि मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, यत, अब क्या नहीं सोचा, इसके बारे में नहीं सोचा, चिंतित कि मैं इसके बारे में नहीं सोचा। परिधाने, परिधाने अलंकारे भूषिते अपि न शोभ्यते नरो निर्माण भोगी सभायाम यदि वा गृहे। परिधानम होता है, परिधानम का क्या अर्थ होता है, परिधान किसको बोलते हैं, परिधान, साहिल। मैम कपड़े। हाँ कपड़े, ठीक है, परिधान, हमारे परिधान जो होते हैं कपड़े। अलंकारे, अलंकार, अलंकार क्या होते हैं, शुभम क्या किसको बोलते हैं अलंकार, कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा, अंशुल, अंशिका, आयुष, दिव्यांशु, कीर्ति, निखिल, बेटा क्यों कैमरा बंद रखे हो तुम लोगों ने, प्रिंस, शगुन, शुभम, ऑन करिए इन कैमरा को, अंशुल कैमरा ऑन करिए, कीर्ति, प्रिंस, शगुन, दिव्य किसको बोलते हैं, अलंकार किसको बोलते हैं, दिव्य किसको बोलते हैं अलंकार, निखिल इसको बाहर भेज, इसको बाहर भेज दे। अलंकार, अलंकार होते हैं आभूषण, गहने, ठीक है, परिधान होते हैं कपड़े, अलंकार होते हैं आभूषण, ठीक है। भूषिता, भूषिता होते हैं सुशोभित करना या सजाना, ठीक है, कि आप ना शोभते, कि नहीं शोभा पाते हैं, इससे शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है, उससे शोभा नहीं पाते हैं। नरो निर्माणम, नरो, नर होते हैं आदमी, ठीक है, निर्माण, आदमी का निर्माण करने में। सभायाम यदि वा गृहे, गृहे को होता है घर, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है परिधाने अलंकृत आभूषिते, वस्त्र आभूषित से सुसज्जित होने पर भी, परिधान मतलब कपड़े अच्छे पहनने पर भी, आभूषण वगैरह पहने होने पर भी विद्याहीन व्यक्ति जो है मणिहीन सर्प की भांति सभा में अथवा घर में सुशोभित नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब कपड़े तो पहन लिए अच्छे है ना, आभूषण वगैरह भी पहन लिए अच्छे से, कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लिए, आभूषण वगैरह गहने वगैरह अच्छे से पहन लिए, परंतु विद्याहीन है वो व्यक्ति, जिसके पास विद्या नहीं है, वो व्यक्ति विद्याहीन है। वो कैसा बताया गया है, नरो निर्माणम विभिन्न, की वो व्यक्ति जो है वो मणि रहित, निर्माणी मणि रहित, ठीक है, मणि रहित सांप, जिस व्यक्ति, जिस सांप के पास जो है वो मणि नहीं होती है, सर्प की भांति सभा में अथवा, ठीक है, सभा, सभायाम, सभा यदि वा, सभा में वा यदि, अथवा घर, गृहे घर में सुशोभित नहीं होता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वो व्यक्ति ना तो घर में शोभा पाता है ना ही सभा में शोभा पाता है,
ठीक है, चाहे वो कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितने भी आभूषण पहन ले, कितना भी सोना वगैरह पहन ले, परंतु अगर उसके पास विद्या नहीं है तो वो सांप रहित मणि रहित सांप के समान सुशोभित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, कंचित विस्मरम, ठीक है, कुछ सोच, कंचित होता है कुछ, विमृश्य सोच करके, कुछ सोच करके, अब वो कुछ सोच रहा है। ठीक है, भक्तु किमेतने, भक्तु अच्छा, किमेतने इससे क्या है, अब वो कुछ सोच रहा है कि भक्तु अच्छा इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांता संध्या यावत यदि गृहम उपेति तदापि वर्णम, कि दिवसे दिन में मार्ग भ्रांता, मार्ग होता है रास्ता और भ्रांता होता है भटका हुआ, कि दिन में मार्ग से भटका हुआ, यावत यदि संध्या को या संध्या काल को, यदि गृहम उपेति की घर को वापिस लौट आता है, तदापि वर्णम तो वो अच्छा ही है। ठीक है, कि बोल रहे कि दिन में भटका हुआ व्यक्ति अगर संध्या को वापिस घर में लौट आता है तो अच्छा ही है। ठीक है, बोलते ना दिन का भूला हुआ रात को वापिस आ जाता है, दिन का भूला हुआ शाम को वापिस आ गया। ठीक है, वही बोला, अगर कोई बात नहीं, अगर वो थोड़ा सा भटक गया था, ठीक है, दिन में मार्ग जो था वो भटक गया था, परंतु संध्या काल के समय जो है वो घर को वापिस आ गया, वापिस आता है तो वो अच्छा ही है। ना असो भ्रांतो मन्यते, उसको मार्ग का भटका हुआ नहीं मानते हैं, ना असो उसको भ्रांतो भटका हुआ मन्यते मानते हैं, नहीं मानते हैं, उस व्यक्ति को है जो है वो भटका हुआ नहीं मानते हैं। मतलब सुबह अगर थोड़े दिनों के बाद अगर आप वो टाइम लाइन पे आ जाए तो मतलब उसको हम भटका हुआ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ बच्चे करते हैं, क्लास नहीं लगाते हैं, है ना, परंतु अभी भी उनके पास टाइम है ना, क्लास वगैरह अपनी अटेंड करिए, अभी भी उनके पास टाइम है, तो उनको हम यही बोलेंगे कि सुबह क्या भटका हुआ वो शाम को वापस आ गया घर, है ना, तो यही बोला है, तो हम उसको भटका हुआ नहीं कहेंगे, वो अपनी पढ़ाई जो है वो अभी पूरी कर लेगा। परंतु आप कब पछताओगे, बाद में जब आप 10th कर जाओगे उसके बाद पछताओगे तो वो ठीक नहीं है, फिर तो वो पूरी उम्र पछताते ही रहे। ठीक है, तो पूरी उम्र पछताते ही रहेंगे, नहीं यार उस टाइम पढ़ लिया तो हमारी अच्छी परसेंटेज होती, है ना, हमें इसके बारे में पता होता। तो उसी को बोल रहे हैं, अगर सुबह का भटका हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं मानते हैं। ठीक है, वो उसके लिए अच्छा है, उसको हम भटका हुआ नहीं मानते हैं। ऐसा इदानीम तपश्चर्या विद्यम अप्राप्तु प्रवृत्तो अस्मिन्, और ऐसा यह इदानीम अब तपस्या मैं तप द्वारा विद्या प्राप्तुम की मैं विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, कि मैं अपनी तपस्या के द्वारा ही विद्या को प्राप्त करना चाहता हूँ, कर लेता हूँ। जले उच्छल ध्वनि ना श्रूयते, और जल के उछलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तभी जल के उछलने की ध्वनि जो है वो सब सुनाई पड़ती है। मतलब जो गंगा चली हुई है वहां से पानी के उछलने की आवाज को सुनाई देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे इसमें पढ़ा हमने, इस पूरे पेज में, कि मतलब जो तपोदत्त था उसके माता पिता ने भी उसको पढ़ने के लिए बोला, परंतु वो नहीं पढ़ा। ठीक है, इस कारण उसके जो परिवारजन थे, बंधु लोग थे, उसके मित्र थे, उनके द्वारा अपमानित किया गया। फिर वो बोलते हैं कि हाय मेरी कैसी बुद्धि है कि मैंने वो ये काम नहीं कि इसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है कि परिधान अच्छे पहनने से, कपड़े अच्छे पहनने से, आभूषण वगैरह पहनने से, लेकिन विद्या ना होती है, विद्या नहीं है उस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति सभा में शोभमान नहीं होता है, सभा में अच्छा नहीं होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि भक्तु क्या अच्छा है, कि इससे क्या कि मैं तो अब दिवसे की सुबह का भूला हुआ हूँ और शाम को घर वापिस आ गया, ये अच्छी बात है। ठीक है, इसको हम भूला हुआ नहीं कहेंगे, और अब मैं अपनी विद्या तपो के द्वारा, तपोबल के द्वारा, ठीक है, तपस्या के द्वारा, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, परंतु बोल रहा है मैं तपस्या के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो कर सकते हैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त। आप लोग क्लास नहीं लगाएंगे, है ना, नहीं लगाएंगे, क्लास नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, अपना होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे,
तो कहाँ से आएगी विद्या? फिर आप बोलोगे कि हमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्लास में समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपने टेस्ट वगैरह याद करने पड़ेंगे, तभी आएंगे अच्छे नंबर। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही पेज, ये वाला पूरा ही समझ में आ गया? ऐसा कुछ, ऐसी कोई लाइन या कुछ नहीं समझ में आया हो? सारा ही आ गया समझ या नहीं? आ गया समझ। आ गया ना? तो इसका भी हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, 22। और अगर इसको घर में भी जाकर के अगर आप पढ़ेंगे, नहीं आएगा, जो लाइन समझ नहीं आएगी उसको आप पूछ लेना, कल पूछ लेना क्लास में। ठीक है, पढ़ोगे परंतु जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक कहाँ से आएगा पढ़ने। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, एक बार कम से कम इसको पढ़िए तो सही, इसमें लिखा क्या है, इसको लाइन को समझिए। ठीक है, तभी आएगा पढ़ने। ये पाठ आप लोगों के ऊपर अच्छा लिखा हुआ है जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और आप हो मेरे पास अभी 20 BC रह गए। सभी बच्चों का होमवर्क आना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। असाइनमेंट में जाइए, वहां पे फोटो, अपनी बुक की फोटो या नोटबुक की फोटो, जिसमें भी आपको काम दिया है पढ़ लिया करो। ऊपर किसमें लिखा हुआ तो कॉपी में लिखिए, बुक में लिखिए, उसकी फोटो वहां पे अपलोड कीजिए। ठीक है, होमवर्क नहीं आया तुम्हारा तो फिर कल फिर क्लास में होगी तुम्हारी अच्छे से। सभी का आना चाहिए।